श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2 दिवसीय दरभंगा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री बिरौल प्रखंड के कमलपुर गांव पहुंचे और कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवनगर घाट पहुंचे और आम सभा को संबोधित किया। विदित है कि मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इनके साथ बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी, मदन सिंह, विधायक संजय श्रावगी, सुनील चौधरी, शशि भूषण हजारी के अलावा पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर, विधान पार्षद सुनील सिंह भी उपस्थित थे। नीतीश होते हैं, मसीहा वही होते हैं, वही नीतीश होते हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सर को, सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता। और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, वहाँ तो जा घिस सकते हैं। आज मुझे समीक्षा यात्रा में हमने यह तय किया था कि 2009 में जो हमने विकास यात्रा की थी और उस विकास यात्रा में अनेक जिलों में हम गांव में ठहरे थे और गांव में किसी के घर में नहीं बल्कि मैदान में टेंट लगाकर वहां हम भी ठहरे थे। हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी भी कई ठहरे थे। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अनेक अधिकारी ठहरे थे और जहां हम ठहरे थे वहां हमने लोगों के साथ, उस ग्राम के और अगल बगल के गांव के लोगों के साथ एक संवाद कार्यक्रम किया था। हमने लोगों को कहा था कि आप अपनी समस्या रखिए, कोई शिकायत है उसको बोलिए। मंत्री कार्यक्रम आयोजित होता था। तो इस बार हमने तय किया कि इस बार के विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा में हम उन गांवों में एक बार और जरूर जाएंगे। तो अभी हमने जो यात्रा शुरू की, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, इन जिलों में जो इस गांव में हम ठहरे थे रात में, हमने उन सभी गांवों का भ्रमण किया और आज दरभंगा जिले में भी हम बिरौल प्रखंड के बगल में ही कमलपुर गांव है, वहां हम ठहरे थे। आज वहां भी जाने का हमको मौका मिला और सुबह भवानीपुर भी हम गए थे। तो वहां से होते हुए हम यहां आए हैं और आज शिवनगर घाट पर इस सभा का आयोजन हुआ है। तो मुझे खुशी होती है, एक आत्मसंतोष का भाव होता है मन में कि जहां हम आज से 8-9 साल पहले आए थे उस गांव में हम फिर गए और जहां भी हम गए हैं उस गांव का परिवर्तन देखने को मिलता है। और फिर हमने समीक्षा भी की कि अगर किसी गांव में गए, कोई बात आई तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, यह सब तो हम करते ही हैं। लेकिन इस बार जो हमने पुरानी योजनाओं के अलावे
सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, कृषि रोड मैप, इन सभी योजनाओं के अलावे हम लोगों ने 7 निश्चय पर अमल करना शुरू किया। और 7 निश्चय की सबसे बड़ी खासियत है कि एक तरफ हम युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए एक तरफ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का इंतजाम और दूसरी तरफ बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की स्थापना, यह काम किया जा रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने प्रारंभ से काम किया। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में बिहार पहला राज्य था जहां महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था। और उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया था। मेरी मम्मी पापा मुझे शादी करवा रही है। फोन के तुरंत बाद सभी पदाधिकारी, थाना, पुलिस मेरे यहाँ आए, मेरी मम्मी पापा को समझाएं। मेरी मम्मी पापा भी समझ गए। अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी मम्मी पापा भी पढ़ाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस देश की हर लड़की शिक्षित हो, कम उम्र में शादी ना करे, पढ़ाई लिखाई करे। मैं भी चाहती हूँ पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ देश के लिए। धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि इससे महिलाओं में एक भाव आ रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खासियत हम देखते हैं कि जिन महिलाओं को पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला, लेकिन अगर जीविका समूह से जुड़ी है तो बहुत सारी बातों को वो जानने लगती। नियमित रूप से समूहों की मीटिंग होती, तो यह भी काम किया गया। और लगभग अरविंद चौधरी जी बैठे हुए हैं, अब 8 लाख के करीब पहुंच रहे हैं ना, इस साल तक पहुंच जाइएगा। इस साल के अंत तक 8 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन हो जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन करें। आप जोड़ लीजिए, एक समूह में 11 से 15 महिलाएं जुड़ी होती। अब आप सोच लीजिए कि 1.25 करोड़ के करीब महिलाएं अपने पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाएंगी। 1.25 करोड़ महिलाएं मतलब 1.25 करोड़ परिवार। और उसके बेहतरी के लिए इन समूहों के माध्यम से बहुत सारा काम होता है। मुझे तो इतनी खुशी होती है। और नारी सशक्तिकरण का यह भी एक ठोस उदाहरण है। हम कितनी जगहों पर गए और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विकास के काम में तो लगी ही है, परिवार के उत्थान के काम में, परिवार की आमदनी बढ़े, बचत हो परिवार में, ये सब काम में तो लगे ही। लेकिन साथ साथ समाज की बेहतरी के लिए, समाज सुधार के लिए, जो बुराइयां हैं समाज में उसको दूर करने के लिए भी महिलाओं ने आवाज बुलंद की। और बिहार में हमने शराबबंदी लागू किया तो ये आप लोगों की मांग पर लागू किया और पूरे बिहार में शराबबंदी लागू हुआ। अभी आप लोगों का काम है देखना कि बीच बीच में कोई गोरख धंधा करने वाला 2 नंबरी कारोबारी अगर दिखता है तो आप लोग मुस्तैद रहिए, उसको पकड़वाइए और लोगों को भी समझाइए कि शराब मत पियो। क्योंकि 2 नंबरी शराब कोई पिएगा तभी हाल में 2 जगह घटना घटी। एक घटना घटी रोहतास जिले में और एक घटना घटी है वैशाली जिले में। ये 2 नंबरी कारोबारी जहरीला शराब पिला दिया और लोग मर गए। तो आगाह करिए, सब बहनों से कहेंगे, दीदियों से कहेंगे कि आप एक एक घर में लोगों को आगाह करिए कि भैया गलती से भी मत पीजिए, अगर पीजिएगा तो हो सकता है जहरीला शराब मिल जाए और मौत के शिकार हो जाएंगे। तो इन चीजों को भी प्रचारित करना। तो मैं इस बात की चर्चा कर रहा था नारी सशक्तिकरण की दिशा में।
और कितना काम हुआ। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, आज पूरे वातावरण में, और हमारे 7 निश्चय में हमने इस काम को आगे बढ़ाते हुए तय किया कि राज्य सरकार की सभी प्रकार की नौकरियों में, सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। और अब मालूम है सिपाही में कितनी महिलाएं भर्ती हो गई। हम जब घूम रहे हैं तो ये लोग जो सलामी देते हैं जाने पर, तो मुझको देख करके खुशी हो रही है कि महिला पुलिस बल ही सिर्फ मौजूद रहती है। तो अब महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इतना काम हो रहा है और हर प्रकार की नौकरी में इसको लागू भी कर दिया। तो ये 3 काम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पढ़ने के इंतजाम के लिए संस्थाओं को स्थापित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, और इन 3 चीजों के अलावा 4 काम है जिसका लाभ हर घर को मिलना। हर घर में नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय और हर घर में बिजली का कनेक्शन, यह हम लोगों को देना है। और बिजली का कनेक्शन तो अगले साल के अंत तक ही सब घर को मिल जाएगा। लेकिन बाकी और शौचालय के मामले में भी हम लोग तो बहुत तेज कदम उठा रहे हैं और सोच रहे हैं अगर 2 साल में हो जाए तो इससे बड़ी बात नहीं। लेकिन बाकी हर घर नल का जल और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हम भी विधायक रहे, सांसद रहे, जब अपने क्षेत्र में जाते थे तो लोग इन्हीं चीजों की मांग करते थे। और चापा, पहले कुआं का पानी पीते थे, चापाकल का दौर आया और अब हर आदमी के मन में इच्छा होती थी कि हमको नल का पानी पीने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय किया कि हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर तक बिजली का कनेक्शन और हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। और उसको भी हम फोटो खींच के दिखा, सब समझेंगे। और मुझे खुशी है वार्ड वार ये काम शुरू हो गया, विकेंद्रित तरीके से कर रहे हैं। अगर बड़ी बड़ी परियोजना बनाकर 10 गांव को जोड़कर किया जाए तो न जाने कितना समय लगेगा। और आप देख रहे हैं कई जगहों पर आज से नहीं, नल के जल की बात हो रही है। बड़ा बड़ा जल मीनार बनता है और जल मीनार काम ही नहीं करता है। हमने पूछा जल मीनार का क्या फायदा है भाई, इंजीनियर लोग बताइए। और जल मीनार बनाते हैं तो उसका सफाई कितना दिन में करते हैं। हम लोग नल का पानी दे रहे हैं कि शुद्ध पेयजल, अब मीनार में पानी गया, अब मीनार साफ नहीं हो रहा, तो फिर शुद्ध पेयजल कहाँ मिलेगा। तो हम लोगों ने तय किया कि जहां जल मीनार की जरूरत नहीं है, ऊंचे ऊंचे जल मीनार की, हम गांव में अब क्या कर रहे हैं, वार्ड वाइज 5000 लीटर का टैंक ऊपर लगाया जा रहा है और पानी उसके माध्यम से सब जगह सप्लाई हो रहा है। और वार्ड वाइज ये काम हम लोग करवा रहे हैं पंचायत में, और 4 साल के अंदर हो जाएगा। और जहां जहां गुणवत्ता प्रभावित इलाका, यानी कहीं आयरन की शिकायत है पानी में, कहीं फ्लोराइड है, कहीं आर्सेनिक है, उन जगहों पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से होगा और बाकी जगहों पर पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से होगा और शहरों में नगर निकायों के माध्यम से होगा। और ये काम अब शुरू हो गया और हम लोगों का लक्ष्य है, लेकिन शौचालय का उपयोग भी करना चाहिए। और आप जान लीजिए आज जितनी बीमारी होती है लोगों को, 90% बीमारी बंद हो जाएगी अगर लोग शौचालय का प्रयोग करेंगे और शुद्ध पेयजल उनको मिल जाएगा। ये 2 चीज होने से आज जितनी बीमारी हो रही है उसमें 90% की कमी आ जाएगी। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात। इसलिए हम सब चीजों पर लगे रहते हैं, बड़ी सड़कें और बड़े पुलों का भी हमारा तो लक्ष्य था। जब हम आए 2005 में तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि बिहार के किसी कोने से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और लगभग जब 6 घंटा का लक्ष्य प्राप्त हुआ
तो हम लोगों ने अब लक्ष्य कर दिया तय कि किसी भी कोने से चलकर पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगे। अब आप सोच लीजिए, ये काम तो करते रहेंगे, पुल वगैरह बनता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हर परिवार को नागरिक सुविधा मिले, हम इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और इस समीक्षा यात्रा में उन सब चीजों को भी देख रहे हैं। और इसके अलावा ये काम तो करते रहेंगे पूरी मजबूती से, विकास का काम चलता रहेगा। कृषि रोड मैप पर भी हम लोग अमल कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने नई नीतियां बनाई है। और इस बार हम देख रहे हैं कि ज्यादा लोग उद्यमी अब आ रहे हैं, और नए और युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए भी बैंकों के अलावे हम लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया। और आज हम जहां कहीं भी घूम रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा लोगों को पेंशन हो, अन्य प्रकार का पेंशन हो, उसके लिए नई नीति लागू हुई। और वो नीति लागू हुई कि सबको बैंक खाते के माध्यम से पेंशन की राशि देंगे, जो बीच में कोई दलाल नहीं रहे, यह सोच करके। और इस पर बैंक का खाता खुलवाकर उसको आधार कार्ड से जोड़ करके यह काम किया जा रहा है। अभी भी यह काम चल रहा है। हम जहां कहीं भी जाते हैं, यहां भी आए थे तो हम देखा एक बैनर, हम उनको आश्वस्त करते हैं, चिंता मत करिए, सभी जिसको भी वृद्धावस्था पेंशन मिलता था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता था, अगर वो सही है, बहुत सारा देखा गया है, जानते हैं, आदमी है ही नहीं, लेकिन उनके नाम पर पेंशन की राशि का भुगतान हो रहा है। अरे बड़ा गड़बड़ नीचे चलता रहता है। उसी को ठीक करने के लिए सब व्यवस्था की गई, और कोई अपने यहां सिर्फ नहीं की गई, ये पूरे मुल्क में और पूरे देश में लागू की गई। इसके लिए हम केंद्र सरकार को बधाई देंगे। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सचमुच जो लाभान्वित है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको वो पैसा मिले बगैर किसी बीच के बिचौलिए के, उसको सीधे उसके खाते में जाए। और हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे, हमारे अधिकारी बैठे, हम आग्रह करेंगे सब लोगों से कि सब लोगों को इस बात को बताइए कि बैंक खाता में पैसा जा रहा है। अब हमको अभी हाल में शिकायत मिली कि कोई बैंक ग्राहक सेवा केंद्र या इस तरह का कोई केंद्र चलाता है, वहां पैसा लेने जा रहा है, वहां भी कुछ गड़बड़ सड़बड़ करना शुरू किया, अंगूठा का निशान ले रहा है, पूरा 4000 का, अकारा 2000 तुम्हारा। तो इस सब पर भी हमने कहा नजर रखिए, एक एक चीज पर नजर रखिए। लेकिन हम सबको आश्वस्त करेंगे, जो भी इस तरह के पेंशनधारी हैं धरती पर, और जो वाजिब तरीके से उनको मिला है, उनको निश्चित रूप से वह मिलेगा। यह काम तेजी के साथ जो एक बहुत बड़ी चीज वह है समाज सुधार। समाज में जो कुरीतियां हैं उससे छुटकारा दिलाना पड़ेगा समाज को। जैसे शराब बंद हुआ तो समाज में व्यापक प्रभाव पड़ा, ये गंवा देते थे, परिवार की हालत बदतर होती चली जा रही, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं था, लोगों के कपड़ों पर ध्यान नहीं था, भोजन ठीक नहीं चल रहा था। जब शराब बंद हो गया तब उस पैसे का सदुपयोग हो रहा, बच्चों के वस्त्र में, कपड़ों में, उसके पढ़ाई में, भोजन में, इन सब चीजों में हो रहा, बड़ा फर्क आया। और दारू पी करके पीने वाले लोग घर आते थे लौट के, और शाम में बहुत लोग झंझट करते रहते थे घर में, हमारी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती थी। तो शराब बंद होने से इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो हम यही आग्रह करेंगे, जैसा मैंने पहले कह दिया, कि बीच बीच में कोई गड़बड़ नहीं करे, लगातार नजर रखिए। और शराबबंदी और नशा मुक्ति के अलावे अब हम लोगों ने 2 चीज के खिलाफ सशक्त अभियान शुरू किया, बाल विवाह और दहेज प्रथा। और यहां मुझे खुशी है कि रिंकी कुमारी, जो 14 साल की उम्र की लड़की है, प्रखंड बेनीपुर के रमौली गांव की 8वीं कक्षा की छात्रा थी, बाल विवाह का विरोध किया, डीजीपी को खबर किया, तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। आज उस लड़की से मुझको मिलने का मौका मिला, मेरी पूरी शुभकामना।
बाल विवाह से बच गई। यहाँ पर लोग आए, बिना तिलक दहेज के शादी की। हमने तो अपनी तरफ से तय कर लिया है कि जो तिलक दहेज नहीं लेगा उसी के शादी विवाह में हम जाएंगे। पहले बहुत के शादी विवाह में जाते और अब कह दिया कि भाई आप कार्ड छपवाइएगा, उसमें साफ साफ लिख दीजिए कार्ड में कि हमने दहेज नहीं लिया है, तभी हम जाने के बारे में सोचेंगे। और आप लोगों से एक ही अपील करेंगे, ये दहेज प्रथा इतनी बुरी चीज है, कितनी महिलाएं हिंसा की शिकार हो रही हैं दहेज के कारण। हिंसा, बाल विवाह इसलिए हो रहा कि गरीब परिवार में लोग सोचते हैं कि लड़की की आयु बढ़ेगी तो दहेज देना पड़ेगा, पैसा कहां से लाएंगे, और बचपन में शादी कर देने से लड़कियों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। जो लड़की 18 साल से कम उम्र की है, उसकी अगर शादी हो गई 14 साल में, 15 साल में, अगर उसका गर्भ धारण हुआ तो गर्भ धारण के बाद उसको कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। और जो कम उम्र की लड़कियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो अभी कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। या तो बौनेपन के शिकार है, नाटा रह जाता है, या फिर मंद बुद्धि है, और कई प्रकार की बीमारी। तो हमने देखा बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान चल रहा है। हम आप लोगों से एक ही आग्रह करेंगे, इसमें बड़ी जल्दी सफलता मिल जाएगी। कानून तो पहले से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ कानून से नहीं होगा। कानून तो है, 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम उम्र के लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। दहेज प्रथा गैर कानूनी है, लेकिन इसके बाद भी सब हो रहा। तो आपको एक ही काम अगर करने का आपको निर्णय लेना चाहिए, और ऐसा निर्णय ले लीजिएगा तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। हम आग्रह करेंगे कि अगर गांव में कोई तिलक दहेज ले तो उसके घर के शादी में मत जाइए। आप जैसे ही उसके घर के शादी में नहीं जाइएगा जो तिलक दहेज लेता है, वो अलग थलग पड़ जाएगा और फिर सब सोचने लगेगा कि अगर हम दहेज लेंगे, मेरे घर के शादी में कोई आएगा नहीं तो हमारा भंडा फोड़ हो जाएगा और हम अलग थलग पड़ जाएंगे। इसी एक चीज से तत्काल दहेज प्रथा की बीमारी बंद हो जाएगी। ये आप जान लीजिए, ये मन बना लीजिए। एक चीज से जो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला वो यही है, कोई हो, चाहे कितना नजदीकी व्यक्ति क्यों न हो, अगर यह एक संकल्प लीजिएगा तो दहेज से छुटकारा, बाल विवाह से छुटकारा, तो समाज में कितना बदलाव आएगा सो बताइए। हम लोग विकास का इतना काम कर रहे हैं, हर घर को नागरिक सुविधा दिलाने में लगे हुए हैं, और अगर समाज का सुधार आ गया तो कितना बड़ा असर पड़ेगा। और एक शराबबंदी के कारण आज बिहार की चर्चा न सिर्फ देश भर में है बल्कि देश के बाहर भी है, और लोग अध्ययन करने आ रहे हैं। अभी हाल में कर्नाटक सरकार ने टीम भेजा और वो अध्ययन करने आए, कई गांव में गए। हमसे भी के साथ साथ अगर बाल विवाह और दहेज प्रथा से मुक्ति मिल गई, आज जो हम लोग अभियान चला रहे हैं इसकी चर्चा देश भर में हो रही है। अगर इसमें आपको कामयाबी मिलती है तो पूरे देश के लोग इसका अनुकरण करेंगे, यह जान लीजिए। बिहार की प्रतिष्ठा और ऊपर जाएगी। इसलिए हम तो यही अपील करेंगे। और जैसे इस साल 21 जनवरी को शराबबंदी के पक्ष में, नशा मुक्ति के पक्ष में मानव श्रृंखला बनी, आपको हम बधाई देते हैं, बड़ी संख्या में आप सब शामिल हुए। उसी प्रकार से अगले 21 जनवरी को भी मानव श्रृंखला बनेगी, और ये मानव श्रृंखला बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ बनेगी। हम आपसे आग्रह करेंगे कि 21 जनवरी को रविवार का दिन है, उस दिन सब लोग शामिल होइएगा मानव श्रृंखला में। जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सब जगह संदेश दीजिए कि इस बार गांव की सड़कों पर भी खड़ा होकर के ब्लॉक से जिला हर एक दूसरे से जुड़ करके
पूरे बिहार को जोड़ दिया। मानव श्रृंखला ऐसी बनेगी और पिछले साल से भी ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। पिछले बार ही दुनिया का रिकॉर्ड बन गया और इस बार तो ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया भर में इसकी चर्चा होगी। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि 21 जनवरी को रविवार का दिन है, उस दिन मानव श्रृंखला में जरूर शामिल होइएगा। शामिल होइएगा तो हाथ उठा के बताइए, शामिल होइएगा। बीच वाला कहानी हाथ उठाया लिख देते हैं। और इसी तरह से अगर समाज सुधार होता है तो विकास की योजनाओं का लाभ और बेहतर बनेगा। समाज में प्रेम का, सद्भाव का, भाईचारे का माहौल रहना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द, ये माहौल रहेगा, समाज सुधार होगा तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और ये मिथिला की धरती है। क्या मिथिला की धरती में खासियत है? हम तो अभी हाल में गए थे, तो मैं तो इस धरती को प्रणाम करता हूँ और हमारा इस थाल में बिहार का एक व्यंजन हो। और हम देखते हैं ये मिथिला का मखाना है, ये ऐसी चीज है कि बहुत जल्दी हम लोग हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का व्यंजन मिथिला के माध्यम से पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। और हम हमेशा कहते हैं जैसे बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, उसी तरह से मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। तो आइए संकल्प लीजिए, हम सब मिलकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे, समाज में सुधार लाकर बिहार का नाम रोशन करेंगे। और आज के इस अवसर पर मैं जिला प्रशासन को और विभिन्न विभागों को मैं बधाई देता हूं। आज 102 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कराया गया। इसमें 341 करोड़ रुपए की लागत है। मैं जिलाधिकारी को यही कहूंगा कि जिन योजनाओं का उद्घाटन हुआ वो तो तैयार हो गया, जिनका शिलान्यास हुआ है, हमसे शिलान्यास करवाए हैं, तो इसको आप मॉनिटर कीजिएगा, देखिएगा कि समय पर वो योजनाएं पूरी हो जाए। तो मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूं। और 7 निश्चय के अंतर्गत बिरौल अनुमंडल में ITI और ANM संस्थान की स्थापना की जा रही। कल हम थे समीक्षा बैठक में, तीनों जिले के लोग थे, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के। और उसमें एक बात मेरे सामने आई, कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा सड़क के निर्माण की, उस पर अभी काम नहीं शुरू किया है। कल ही फिर से बात हो गई है और पथ निर्माण विभाग इस सड़क का भी निर्माण जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करके इसके काम को शुरू किया जाएगा। और अब सीधे मुख्य सचिव इसको मॉनिटर करने वाले, इसलिए चिंता मत करिए। और जो कहा है उसको करने में हम लोग विश्वास करते हैं। और आप सबसे यही आग्रह है कि समाज में प्रेम का, सद्भाव का, भाईचारे का माहौल रहे और आप सब समाज की कुरीतियों, समाज को कुरीतियों से छुटकारा दिलाने में जो आज आपका संकल्प है उस पर अमल कीजिएगा। और शराबबंदी और नशा मुक्ति के अभियान को एक क्षण के लिए मत छोड़िएगा, क्योंकि जान लीजिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और खास करके महिलाओं और युवाओं से कहेंगे नजर रखिएगा। और अब जो गांव में बिजली लग रही है, ट्रांसफार्मर है, वहां पर जो खंभा है उसी पर बोर्ड में लिखा रहेगा कि 2 नंबरी जो धंधा करे अगर कोई, अब फोन नंबर दिया रहेगा कि इस फोन नंबर पर फोन कर दे और तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। आप सबकी इस उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन। नीतीश कुमार जी ने मुझे कर्नाटक भेजने का काम किया, वहाँ JH पटेल साहब मुख्यमंत्री थे, उनके पुण्यतिथि में जाने का मौका मिला। और वहाँ की आम जनता कहते थे, जो बिहार के आम जनता तो धन्य है जो नीतीश कुमार जैसा नेता ईमानदार और इतना जो बिना पूंजी का, बिना पैसा का बिहार का इतना विकास करने का काम किया। हम लोग की गर्व की बात है साथियों, जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, न कोई बहुत बड़े उद्योग है यहाँ, न कोई मिनरल है, फिर भी मेहनत करके आज बिहार के 4 चांद लगाने का है। सबको आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा रहना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने विकास कार्यों का काम किया है। मैं एक आग्रह और करना चाहूंगा कि आपके कृपा से सभी का सभी रोड
हो चुका है। एक कुशेश्वर स्थान से फुलतोरा घाट है, कृपया वह आपने कल समीक्षा बैठक में आदेश देने का काम किया, जल्द से जल्द कराया जाए। उसी तरह से एक हाटी टू पिपरा घाट है, यह बहुत ही अति आवश्यक है, वह भी करवाने की कृपा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। स्वागत करते हैं साथियों। आज कई वर्षों के बाद फिर और इस 8 साल के अंतराल में इस इलाके का बहुत सारा काम हुआ और इस क्षेत्र का विकास हुआ। हम इस तमाम काम के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए हम अपनी ओर से फिर से उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, मैं इस क्षेत्र से दोबारा एक बार बहादुरपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौका दिया और दोबारा यहाँ से हम लोग को मौका दिया गया। 2 साल हुए हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे काम इस क्षेत्र के विकास के लिए करने अभी बाकी है। मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार के अंदर बहुत सारे विकास हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़क बने हैं, पुल बने हैं, स्कूल बने हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुए हैं। लेकिन दरभंगा जिला के अंदर भी सारे विधानसभा में जितना विकास होना चाहिए वो विकास हुए हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने काम हम लोग को गौराम विधानसभा क्षेत्र में करना चाहिए उतना काम हम लोग नहीं कर पाए हैं। यह बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष स्वीकार करना चाहता हूं। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो 3 साल हम लोग के पास अभी हाथ में बचे हुए हैं, उस 3 साल के अंदर मैं दरभंगा जिला के अन्य विधानसभा क्षेत्र से आगे तो नहीं लेकिन बराबरी में कर करके दिखाना चाहता हूं। साथियों, हमने उसके लिए तैयारी भी की है। इस क्षेत्र को लोग पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं और हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन 3 साल के अंदर मैं इस बात को आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के अंदर या 3 साल के बाद गौराम विधानसभा क्षेत्र को कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं कहेगा। इतना मैं अपने स्तर से सजाना और संवारना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आवास के मामले में था, इन चीज़ों पर विस्तार से दरभंगा में समीक्षा हुई है और यह बात सरकार के सामने आई है कि बहुत सारे बूढ़े जिनका उंगली का दाग ठीक से नहीं निकलता या उंगली कट गई है या काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है, उन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने में कठिनाई हो रही है। यह बात हम लोग के सामने आई है। हम लोग लौटेंगे पटना में तो फिर हम लोग ऐसे जो लोग जो नहीं पा रहे हैं लाभ, उनके लिए हम लोग उपाय करेंगे। यहाँ जो विकास का काम हुआ है, उससे तो यहाँ एक परिवर्तन आया ही है। लेकिन असली परिवर्तन तब आएगा जब समाज में परिवर्तन आएगा। आप देख रहे हैं कि नशाबंदी होने के बाद से गांव समाज का कितना माहौल बदला है। एक्सीडेंट कम होने लगा है, झगड़ा झंझट घट गया है, थाना में केस मुकदमा घटा है, बहुत सारा फायदा हुआ है। कुछ लोग इधर उधर से गड़बड़ी कर रहे हैं, हम लोग की नज़र में है। हम लोग बहुत सारे लोगों को पकड़े भी हैं, बाकी जो बचे हैं उनको भी पकड़ेंगे ही, वो बच नहीं सकेंगे। चाहे वो हमारा चौकीदार के सहयोग से हो, थाना के सहयोग से हो, उत्पाद वालों के सहयोग से हो, ये सारे लोग हम लोग उनकी गतिविधियों को देख रहे हैं और उन पर भी हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। जिस भी थाने में, जिस चौकीदार के एरिया में शराब का मूवमेंट होगा या शराब पकड़ा जाएगा, उस पर तुरंत कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप लोग सहयोग बनाए रखिए, जहाँ भी गड़बड़ी देखते हैं उसके बारे में सूचना देते रहिए और हम लोग कार्रवाई करके बिहार को पूर्णतः नशा मुक्त करेंगे। जिस तरह पिछले बार 21 जनवरी को इसी साल हम लोगों ने एक बहुत बड़ी मानव श्रृंखला बनाई थी नशाबंदी के लिए और उसके लिए पूरा विश्व में एक रिकॉर्ड बना था। अभी तक कहीं भी किसी भी देश में 4 करोड़ लोग एक साथ सड़क पर नशाबंदी के विरोध में नहीं आए हैं। तो अब तो हम लोग घर घर गांव-गांव अभियान शुरू किए हैं।
बाल विवाह और दहेज के विरुद्ध, क्योंकि ये बिहार में एक समस्या है, बड़ी समस्या है। सज्जनों एवं बच्चों, आज हम लोग काफी समय के बाद उस जगह गए थे जहां 2009 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विकास यात्रा के क्रम में रात्रि विश्राम किया था और इलाके के संबंध में कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज जब हम लोग वहां पहुंचे तो वो जगह पहचान में ही नहीं नजर आ रहा था। गांव अब एक छोटा शहर का रूप ले रहा है। प्रत्येक गली का पक्कीकरण हो रहा है। नल जलापूर्ति हर एक घर में नल से पानी की व्यवस्था देखने को पाई गई। घर घर में शौचालय बने हुए थे। तो ये जो मौलिक चीजें हैं, बिजली की सुविधा उपलब्ध है, तो ये जो मौलिक चीजें हैं ये उपलब्ध हो जाने के बाद स्वाभाविक है कि सबों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी। स्वच्छता से आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और विकास प्रतिबिंबित होगा। इसके अतिरिक्त शराबबंदी की क्रांतिकारी घोषणा गत वर्ष की गई थी। इसमें काफी सक्रियता से हम लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन हम यह महसूस करते हैं कि आप सबों की सक्रिय भागीदारी इसमें बहुत आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में तो हमको बहुत कुछ पता चल भी जाता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है, कौन शराब बना रहा है और कौन बेच रहा है और कौन पी रहा है, इसके बारे में जितनी जानकारी आप लोगों को हो सकती है तो उस जानकारी का लाभ आप पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग के लोगों को अवश्य दें, ताकि इसका हम लोग इस सामाजिक बुराई का जड़ मूल से समाप्ति कर सकें। शराबबंदी के बाद पूर्ण नशा मुक्ति की दिशा में भी हम लोगों ने सक्रिय प्रयास किया है। यह पाया गया कि कुछ लोग गांजा, भांग, चरस इत्यादि की ओर आकर्षित होने लगे। शराबबंदी लागू होने पर जो गिरफ्तारियां हो रही थी, जो बरामदगी हो रही थी, उससे भी लगा कि भारी मात्रा में ये सामान कभी नेपाल के माध्यम से, कभी अन्य देश के माध्यम से प्राप्त हो रहा था, उसकी बरामदगी हुई। तो उस पर भी हमारा प्रहार चला और जागरूकता, पूर्ण नशा मुक्ति की ओर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसी साल के शुरू में 21 जनवरी को एक विशाल मानव श्रृंखला इस राज्य में बना, जो अपने आप में पूरे विश्व के इतिहास में इसका कोई अनुकरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। यही है कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। अगर नहीं किए हैं तो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए हम लोगों का। अभी फिलहाल क्या कर रही हैं आप लोग? हम लोग अभी फिलहाल आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं। हम लोग वही जो है 100 रुपया मजदूरी पर, 100 रुपया का कमाई है। आगे बहुत लड़ाई है, बस इतना ही है हम लोगों के साथ। क्या नाम है आपका? कुमारी श्वेता सुमन, दरभंगा जिला की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष। मांग है कि मुझे सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और क्या कहते हैं 100 रुपया मजदूरी से हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में शनिवार से 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ सिंह ने किया। आयोजित हो रहे अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालय के छात्र छात्रा भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के संबंध में कुलपति ने विस्तृत जानकारी दी। युवा महोत्सव का समापन सोमवार को होगा।
आने वाले समय में प्रत्येक कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट हो या अफिलिएटेड इस युवा महोत्सव में भाग लेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि युवा महोत्सव के माध्यम से तो हम अपनी संस्कृति को जीते हैं, बल्कि बच्चों को भारतीय संस्कृति या भारत की जो संस्कृति है उससे जुड़ने में सहयोग भी करते हैं। अब जैसा कि देखेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में, या तो नृत्य का कार्यक्रम हो या गायक का, वाद विवाद का, कहीं न कहीं विषय जो होगा भारत और भारत की, तो ये छात्रों के संपूर्ण विकास पे युवा महोत्सव का बड़ा हाथ होता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत दिनों के बाद मेन कैंपस में इस इंटर कॉलेज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। मैं तो चाहूँगा कि आने वाले समय में हमें ऐसा ही मेन कैंपस में ये कार्यक्रम हो, जिससे बाहर के लड़कों को कम से कम मेन कैंपस देखने का मौका मिले। ऐसा सुनने में आता है कि कई लड़के जो है बेगूसराय या कहीं पढ़ रहे हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं कभी, लेकिन उनको कैंपस देखने का मौका नहीं मिलता। तो पूछा जाए कि कैंपस कैसा हमारा है तो नहीं पता, तो कम से कम एक ये रहेगा यूथ फेस्टिवल, जिस पर लड़के आएंगे, प्रतिभागी भी आएंगे, दर्शक के रूप में भी आएंगे, कैंपस और कैंपस की लाइफ को समझने का मौका मिलेगा। कैदराबाद स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में शनिवार को कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा ने किया। विद्यालय के निदेशक शोएब खान ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। Organized health camp here. We are checking weight, height, pulse, BP, diabetes. क्या नाम हुआ? संगीता कुमार, क्लास 10th, स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्या बना है? Do you know Kwashiorkor is a disease caused by protein deficiency in children. The stomach will swollen, become swollen, and the leg become thin, and the skin shows ugly patch. If the disease is not treated on time, the mental and the physical growth of child slows down. Thank you. क्या नाम हुआ? Mayank Thakur, क्लास 3B. Global warming and rainwater harvesting. और पता ना, बस 2% है। क्या नाम हुआ? कौशिकी, क्लास 7B. क्या बना है? Electroplating, copper over iron. इससे क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट होता है फॉर मेकिंग इट अट्रैक्टिव और लाइक फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एनी अदर मेटल। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का पानी चलाना। क्या नाम हुआ? अनिका, क्लास 8B. क्या बना है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर इन्वर्टर है एंड ईगो कूलर और उसमें एम्पलीफायर कनेक्टेड है, और ये इन्वर्टर है जो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम को, इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए। क्या नाम हुआ? अलमास, अयान खान, क्लास 8 क्या बना है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। We had made a model of hydroelectricity. In this, we are knowing that energy can neither be created nor be destroyed, but we can change it to one form to another. Due to the flow of water from river, the turbine rotates, and when it rotates, it's stored in the transformer, and it is sent to the nearer area people to get this
means how the water is supplied to our homes, how the various purification and treatment processes. First, we should know why the purification of water is very necessary for us. Purification of water is very necessary for us because, as we all know, that for healthy living we require clean water for drinking and cooking purpose. Impure water contains many disease-causing germs like chlorella, dysentery, and jaundice. Groundwater supply goes to some purification and treatment processes. After it is used by the public, and the processes are from the pound water is collected in the last tank. After that, the sedimentation is done here. After sedimentation, water is filtered here, and the water is disinfected with chlorine gas here. At last, drinking water is supplied to our homes. Thank you. क्या नाम हुआ? Rashi Raj. Krishna. क्लास 5B. Good morning, gentlemen. As we know that it is very important in our daily life now, it helps us to give us relax. It is a cooler and it is very eco-friendly. And when we can connect with us, it connects and it gives us a cool air. Thank you sir, and come please. Thank you. क्या नाम हुआ? Yeah? क्या नाम हुआ? नेम Ansika. क्या बनाया आप? क्या बनाया? क्या नाम हुआ? क्लास अब क्या बनाए आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी रूम मीटर. कैसा लग रहा है बनाने से? आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है. क्या नाम हुआ? श्रुति. क्लास 6B. सलोनी. क्लास 6B. नेम क्लास क्या बनाया आप लोग? क्या नाम हुआ? निशान शिवम. क्लास IB. क्या बनाया? सिटी. बनाने से कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? क्लास क्या बनाया हो? कॉफी मशीन नहीं, कोल्ड ड्रिंक मशीन. क्या नाम है? सदाब हुसैन. क्लास 6A. क्या बनाया आप? मनी प्रिंटिंग मशीन. क्या नाम हुआ? प्रिंस अमृतांशु किसान. क्लास और भी. कितने आदमी मिलकर बनाए? 8 आदमी. 8
कौन क्लास के विद्यार्थी आप लोग? क्लास 9 क्या नाम हुआ? पुष्पक मिश्रा, स्कूल? दिल्ली पब्लिक स्कूल। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप किया है कि आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। आज मैं अपने पहले 20 साल पीछे जाता हूँ और आज देखता हूँ तो कहाँ से कहाँ ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है दुनिया को पहुँचा दिया है। और आज किसी भी देश को विकसित होने का रीज़न भी है कि जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ वो देश विकसित हुआ है। आप देख लीजिए, मैंने बताया था कि जापान जैसा देश जिसको हिरोशिमा के नागासाकी पर एटम बम गिराया गया और गिरा के उसको बर्बाद कर दिया गया, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो खड़ा होने के बाद आज से 29-30 साल पहले ही वो देश विकसित होता है। रीज़न है कि वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और वहाँ पढ़ाई के साथ साथ बताते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं सीखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया था कि जब मैं जापान गया तो वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं सीखने आते हैं। नेचुरली सीखना तो यही चीज़ है कि साइंस जो है वो तो बिल्कुल ये कहते हैं कि रिसर्च करने की चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें जो है वो हम रिसर्च कर लेते हैं, करके ये पता चलता है हमें कि हमें क्या करना है। तो एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया को रमन चमन करने के लिए साइंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज कंटेंट हम लोग जो साइंस की बुक लगाते हैं या कोई भी स्कूल वाले जो अच्छा सोच रखते हैं वो भी लेटेस्ट कंटेंट जहाँ पर है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जहाँ पर है साइंस में, वैसी ही बुक को लगाया भी जाता है कि बच्चों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और बच्चे को का आज जो है वो प्रैक्टिकल का दिन है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो पढ़ा है और जो उन्हें पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल वे में सब कुछ दिखा रहे हैं कि ये इट कैन बी, हो सकता है, ये हो सकता है, ये कर सकते हैं। तो अभी ये इसी वजह से हर साल हम लोग जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका जो आउटपुट है वो आज उनके प्रैक्टिकल से हम लोग देखते हैं कि बच्चे के अंदर में कितनी जानकारी आ चुकी है, उनका प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है। इसलिए साइंस एंड आर्ट का एग्जीबिशन पेरेंट्स बढ़ावा देंगे इसमें? नेचुरली हम लोग पेरेंट्स मीटिंग, चूँकि हम लोग क्या DPS दरभंगा में हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होता है और पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा डेवलप करे और हमारे बच्चे से लोग को, देश को, हमारे समाज को फ़ायदा हो, वो हर गार्जियन चाहते हैं। तो उसमें गार्जियन का सपोर्ट रहता है। पैन इंडिया एथलेटिक टैलेंट अकाउंटिंग फॉर समर ओलंपिक 2020-2024 के लिए जर्नी फॉर ग्लोरी के तहत नागेंद्र झा स्टेडियम में शनिवार को 2 दिवसीय दौरे का आयोजन प्रारंभ हुआ। विश्व स्तर पर ओलंपिक खिलाड़ियों को तैयार करने को लेकर जिला स्तर पर दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का समापन रविवार को होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये टैलेंट हंट का कार्यक्रम दरभंगा में हो रहा है। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ का आयोजन हो रहा है और यह 2 दिन की प्रतियोगिता है। इसमें आज 3000 बच्चे भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। एंगेलियन मेडल हंट हमारा टेक्निकल पार्टनर है। यहाँ जो बच्चे चयनित होंगे वो स्टेट में जाएंगे। स्टेट में चयन होने के बाद उनका नेशनल होगा और नेशनल में यदि वो चयनित होते हैं तो भारत की जो महारत्न कंपनी गेल है, गेल उनके प्रशिक्षण का पूरी व्यवस्था करेगी। इस कार्यक्रम में आज इस दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय ऐसे 4 जिले के बच्चे आज यहाँ इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुधांशु भूषण, स्टेट कोऑर्डिनेटर NYCS। आज की खबरें यही सब
संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829, मनोज जी 7004886211, निखिल जी 8409663321।